Hello everyone, this is Namrata Golyan and in today's class we will proceed the topic management. Students, हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे objectives of management and importance of management. So students, are you ready to start the class? Let's start the class. Management. Before proceeding the topic, एक बार हम एक definition को analysis करना चाहते हैं. Management क्या होती है? Management is the creation of an internal environment where individuals working in a group can perform effectively and efficiently for achievement of organizational goal. इस डेफिनेशन को हम एनालिसिस करते हैं तो हमारे सामने मैनेजमेंट कैसे इंटरप्रेट होती है. मैनेजमेंट के अंदर क्या होता है? मैनेजमेंट इज द क्रिएशन ऑफ एन इंटरनल एनवायरनमेंट. ऐसा इंटरनल एनवायरनमेंट क्रिएट करना जहां पे इंडिविजुअल ग्रुप में परफॉर्म करे विद इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंटनेस फॉर अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल. एनी डाउट? अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स की. एज वी ऑल आर फैमिलियर, हर बिजनेस का क्या ऑब्जेक्टिव होता है? हर बिजनेसमैन क्या चाहता है? टू अर्न मोर एंड मोर प्रॉफिट, कॉम्पिटिटिव मार्केट में सर्वाइव करना और अपने बिजनेस एक्टिविटीज को फ्यूचर में एक्सपैंड करना. अब जो टाइम चल रहा है, मॉडर्न टाइम, कॉम्पिटिटिव टाइम, उसके अकॉर्डिंग ये है कि ओनली आप ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोच के कोई भी बिजनेस सर्वाइव नहीं कर सकता. आपको सोसाइटी के बारे में भी सोचना होगा और अपने एम्प्लॉयज के बारे में भी सोचना होगा. अलोंग विद ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव यू शुड आल्सो फुलफिल सोशल ऑब्जेक्टिव्स एंड पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स. ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? सबसे पहले हम ऑर्गेनाइजेशनल पे ही फोकस करते हैं जो सबसे कॉमन है एंड एवरी बिजनेसमैन वांट्स टू अचीव दिस. सर्वाइवल, wants to survive in the competitive time, wants to survive in the competition in the market. Profit, wants to earn more and more profit. And growth, obvious है, हर बिजनेस चाहता है, हर बिजनेसमैन चाहता है, हर फर्म चाहती है कि वो अपनी बिजनेस एक्टिविटीज को एक्सपैंड करे, अपने बिजनेस के साइज को इंक्रीज करे. अब बात आती है सोशल ऑब्जेक्टिव्स. बहुत ही इंपॉर्टेंट, आज के टाइम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. अब तो कंपनीज एक्ट के अंदर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को मैंडेटरी भी कर दिया गया है. सोशल, एज वी ऑल नो स्टूडेंट्स, आप कोई भी रिसोर्सेज है वो कहां से लेते हैं? ऑब्वियस है, सोसाइटी से. इसलिए बिजनेस की जिम्मेदारी बनती है कि वो सोसाइटी की देखभाल करे. और कैसे करे? एनवायरमेंट को सेफ रखे, एनवायरमेंट को डिग्रेड नहीं करे. एक बार फोकस कीजिए, इको फ्रेंडली प्रोडक्शन ऑफ मेथड. जो प्रोडक्शन मेथड है वो इको फ्रेंडली हो, इट मींस एनवायरमेंट को ज्यादा नुकसान ना पहुंचाने वाला हो. क्वालिटी प्रोडक्ट्स ऐसे होने चाहिए कि कंज्यूमर्स को हार्म ना करे, नुकसान ना पहुंचाए. फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, जो ट्रेड प्रैक्टिस है वो फेयर होनी चाहिए. ऐसा नहीं है कि अपने प्रॉफिट को ज्यादा से ज्यादा अर्न करने के लिए आप कंज्यूमर्स के साथ अनफेयर कर रहे हो. Generate employment opportunities, contribute in community development by providing education, by providing health, by providing other social welfare activities. A firm should contribute in a society. आप NGO के थ्रू भी सोसाइटी में हेल्प कर सकते हो. अब बात आती है पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स. यहाँ पे पर्सनल की बात हो रही है, इट मीन्स यहाँ पे एम्प्लॉय की बात हो रही है. एज यू ऑल नो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के पास सब कुछ है लेकिन एम्प्लॉयज या ह्यूमन रिसोर्स पावर अच्छी नहीं है तो सब रिसोर्सेज उसके फेल हैं. एम्प्लॉयज इज एन इंपॉर्टेंट एसेट. सो हर फर्म को अपने ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव के साथ एम्प्लॉयज की डेवलपमेंट पे भी ध्यान देना चाहिए. उसे पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स का नेम दिया गया है. एडिक्वेट सैलरी, सैलरी अच्छी होनी चाहिए. यदि किसी एम्प्लॉय के एफर्ट से आपको बेनिफिट हुआ है या बहुत प्रॉफिट अर्न किया है तो उसके वर्क को रिकॉग्नाइज करके उसको रिवॉर्ड दिया जाना चाहिए. गुड वर्किंग कंडीशन, हर एम्प्लॉय के लिए अच्छी वर्किंग कंडीशन होनी चाहिए. ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, एम्प्लॉयज को पर्सनल डेवलपमेंट के लिए ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोवाइड करानी चाहिए जिससे एम्प्लॉय को भी बेनिफिट हो और वो अपनी फैसिलिटीज, वो अपनी सर्विसेज अच्छे से अच्छी किसी भी कंपनी को प्रोवाइड कर सके. अंडरस्टूड?
इसलिए ऑब्जेक्टिव्स को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव रिगार्डिंग सोसाइटी एंड पर्सनल ऑब्जेक्टिव रिगार्डिंग एम्प्लॉइज। अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट की किसी भी फर्म के लिए क्या इंपॉर्टेंस है। एज वी ऑल नो मैनेजमेंट इज एन इंटेंजिबल, यू कैन ओनली फेल्ट, आप देख सकते हो, महसूस कर सकते हो, आप टच नहीं कर सकते। अचीविंग group goals, a good management helps an organizations to achieve group goal by coordinating individual efforts. Individual efforts को coordinate करके group goals easily achieve हो सकते हैं। Second point is increase efficiency. जैसा कि अभी हमने देखा कि जो मैनेजमेंट का वर्क खाली ग्रुप गोल अचीव करना नहीं है, it should be achieved with efficiency and effectiveness, मतलब with minimum cost and on time. Create dynamic organization. Dynamic means flexible. As you all know, external factors होते हैं वो किसी के भी हाथ में नहीं है, और बिजनेस है वो एक्सटर्नल फैक्टर्स की ओर एक्सपोज होगा ही होगा। आज कब प्लान्स आपको चेंज करने पड़ जाए, कब आपको पॉलिसी चेंज करनी पड़ जाए, कब एक सेकंड में टेक्नोलॉजी चेंज हो जाती है, तो आपको ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहिए कि जो एम्प्लॉइज हैं वो इजीली उस चेंज को एडॉप्ट कर सके। हेल्प इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स एंड कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। जैसा कि अभी हमने सोशल ऑब्जेक्टिव्स और पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स में डिस्कस किया है। स्टूडेंट्स, आप एक बार इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट को दोबारा देखिए और बहुत अच्छे से देखिए। अचीविंग ग्रुप गोल्स, अ गुड मैनेजमेंट हेल्प्स टू अचीव ग्रुप गोल्स with efficiency. Increase efficiency, create dynamic organization, helps in achieving personal objectives and contribute to the development of society. स्टूडेंट्स, आई होप आपको आज की क्लास अच्छे से समझ आई होगी। आज की क्लास में अपन ने डिस्कस किया है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट एंड इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। थैंक्स अगेन स्टूडेंट्स, you will surely cooperate me in the future too. Thanks again, thanks a lot and bye bye.